हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये आपका जो क्वालिटी टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा। अगर एक बार से आपका निकल गया तो फिर उसके बाद आपका पछताने का भी कोई फायदा नहीं कि हाय मैंने पढ़ा नहीं इसलिए एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा है? वो है आपका संज्ञा। आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे कि संज्ञा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंतर्गत। देखिए, आपकी संज्ञा की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो वो अब यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीके से आप और भी समझ लीजिए, लाइक प्रैक्टिकली तरीके से। देखिए, जो चीजें आपको अपनी आंखों से दिखाई दें वो क्या, वो संज्ञा होती हैं। अगर आप एक रूम में है, वहाँ पे पंखा है, एसी है, मेज है, बेड है, ये सारी चीजें क्या, ये आपकी सारी चीजें संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं भेद के बारे में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप सबको पता होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब भेद कौन कौन से हो सकता है? सारे बच्चों को भेद पता हो, कितने प्रकार के वो भी पता हो, बस उनके अंदर आने वाले जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो उनको ना पता, या फिर कुछ को भेद भी ना पता हो। तो चलिए आज हम एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं, एक ट्रिक के साथ हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, संज्ञा के भेद याद करने की बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखिए, हम पहले 5 लिख लेते हैं, नंबर 5, 1 2 3 4 और 5। नंबर 5 लिख लिया ना हमने यहाँ पे। अब हम लिखेंगे इनकी संज्ञाओं का। हम एक बार फिर से लिखते हैं, भेद 5। ठीक है, अब नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सारे नंबर्स हो गए ना। अब हम लिखेंगे संज्ञा। देखिए, आप समझिए। सबसे पहले देखिए, अगर क्या, अगर समाज में सबसे पहले अगर आप किसी को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये व्यक्ति है क्या, या वो कौन सा व्यक्ति या कौन सा पर्सन है। अगर आप पर्सन कहेंगे तो हिंदी में उसका मतलब व्यक्ति ही होता है। यानी कि सबसे पहले आपने किसी को देखा तो वो व्यक्ति हुआ। जब वो व्यक्ति हुआ तो आप फिर उसकी जाति जानना चाहेंगे ना भाई। व्यक्ति के बाद जाति तो जानना चाहेंगे ही चाहेंगे। फिर जाति के बाद आप वो क्या भाव फील करता है वो आप भाव जानना चाहेंगे। ठीक है, वो किस समूह के अंतर्गत है या किस समूह से जुड़ा है, आप वो चीज भी उसकी जानना ही चाहेंगे। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें जान लेंगे तब आप कहेंगे चलिए भाई चाय पानी कर लेते हैं। अब चाय पानी के अंतर्गत आप चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ये सारी चीजें जब पियेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आप। या पानी पियेंगे तो पानी को आप सारे लोग जानते हैं कि द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम द्रव्य भी कहते हैं, चाय पानी को। ठीक है, पानी को द्रव्य भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई ना। अब इन सब के आगे आप लिख दीजिए वाचक संज्ञा। ठीक है, वाचक संज्ञा, ये सबके सामने लिख दीजिए। ठीक है, सारी चीजें हो गई ना। आई होप इससे आसान तरीके से आपको कोई भी समझा नहीं सकता है। ठीक है, तो जो आपने व्यक्ति लिखा था वो हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जो आपने जाति लिखी थी वो हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। फिर जो आपने भाव लिखा था वो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। फिर जो समूह लिखा था वो हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। फिर जो द्रव्य था वो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। यानी कि आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, फिर उसकी जाति पूछेंगे, फिर उससे उसकी भावनाओं के बारे में पूछेंगे, फिर वो किस समूह से जुड़ा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जब सारी चीजें जान लेंगे तो आप उसके साथ चाय पानी भी करेंगे। तो यानी कि अगर आप पानी पियेंगे उसके साथ तो वो द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो गई आपके 5 भेद। कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चलिए देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। जैसे हमने आपसे कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो अब हम लिख लेते हैं राम और लड़का। ठीक है, इनमें आपको 2 तरीके की संज्ञाएं मिल जाएंगी।
जो राम है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का। और राम क्या है? लड़का, वो इसकी जाति बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर लिखते हैं गंगा नदी है। कौन है नदी? गंगा और नदी, यानी कि गंगा जो है, गंगा की जो जात हो जाएगी वो नदी हो जाएगी। नदी हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा और गंगा हो जाएगी आपकी क्या नाम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे आप लिख दीजिए दिल्ली जो है वो आपकी यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो आपका यूपी आ जाएगा व्यक्तिवाचक में और राजधानी आ जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। ये किसके? आपने दो के एग्जाम्पल समझ लिए। किसके किसके? आपने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के उदाहरण समझ लिए। अब ये तो आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं हो रही। एक तरीके से आप ये भी समझ लीजिए, जो नाम आते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जो किसी की चीज को डिफाइन करता है कि वो क्या है, लड़का है, लड़की है, राजधानी है, नदी है, पहाड़ है, तालाब है, वो चीज जातिवाचक के अंतर्गत आ जाती है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो आपको अपनी आंखों से दिखाई ना दे और महसूस हो, वो क्या होती है? वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपकी थकान, ईमानदारी, ठीक है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये चीजें क्या? ये चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होती, यानी कि ये चीजें हमें महसूस तो होती हैं पर आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्या? ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी कि 3 एग्जाम्पल आपने समझ लिए। अब बचे हुए हम 2 एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, जहां पर किसी टीम, सेना, कक्षा, भीड़, इस तरीके का नाम आए, यहाँ जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर एक साथ हों, जो उसको हम क्या? उसको हम समूह कहते हैं। या 4 लोगों ने मिलकर एक झुंड बनाया तो उस झुंड को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कई लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई है तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जो सेना होती है उसको समूहवाचक संज्ञा। एक कक्षा में एक विद्यार्थी तो होता नहीं है, उसमें कई सारे विद्यार्थी मिलकर एक कक्षा बनती है, तो उस कक्षा को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। भीड़ किसी एक पर्सन से तो बन नहीं जाती, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर भीड़ बनती है, तो इसको भी हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब बची है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या होता है। ठीक है, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, इस तरीके की चीजें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको संज्ञा का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ में, इसी आसान ट्रिक से वो वीडियो समझाने के लिए।